देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। मंगोलिया के उलानबातर में आयोजित गीता महोत्सव में ब्रह्मा कुमारीज का बड़ा संदेश। मंगोलिया की राजधानी उलानबातर में भारतीय दूतावास द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव उत्साह और गर्मजोशी के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंगोलिया में ब्रह्मा कुमारीज की प्रतिनिधि बीके ईना किम ने आध्यात्मिक चेतना में स्थिर रहने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस बदलती दुनिया के कोलाहल में भी शांत रहना ही सच्ची साधना है। इस आध्यात्मिक अवसर पर गीता के शाश्वत संदेशों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सुंदर प्रयास हुआ। भारत के राजदूत अतुल मल्हारी ने अपने संबोधन में कहा कि गीता केवल धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन ग्रंथ है। गीता is not only a dharma granth, it's not a religious text only, it is also a jivan granth. It's how we go through our life. It is a guiding principles of how we live our life. It is a great guiding solution in the challenges which humanity is facing now today. So I feel it is a important scripture which is called the Gita, and luckily we are here to celebrate this गीता महोत्सव। फरीदकोट में सुरक्षा बलों के लिए आत्मशक्ति और शांति का महोत्सव। फरीदकोट में संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग की रजत जयंती पर स्थानीय सेवा केंद्र में सुरक्षा बलों के लिए विशेष सेल्फ एम्पावरमेंट टू नेशन एम्पावरमेंट अभियान के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण पर केंद्रित कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित हुई, जिसमें बीएसएफ, सेना, पंजाब पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल तथा नगर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े अधिकारी, जवान और उनके परिवार सम्मिलित हुए। तनाव प्रबंधन, भावनात्मक संतुलन और सकारात्मक चिंतन को विकसित करने के सरल मार्ग सबके समक्ष रखे गए। बीएसएफ मुख्यालय में हुए सत्र में उप सेना नायक नरेंद्र राणा तथा डिप्टी कमांडेंट चांसलर के नेतृत्व में अधिकारी, जवान और परिवारजन उपस्थित थे। सेना के 3 ब्रिगेडों में आयोजित कार्यक्रमों ने कर्नल गौतम और कर्नल मैती के स्नेहपूर्ण सहयोग से सैनिकों और परिवारों को मानसिक मजबूती की नई दिशा दी। पंजाब पुलिस कोटकपूरा में हुए सत्र में डीएसपी संजीव कुमार तथा शहर और सदर थानों के अधिकारियों ने उत्साह से भाग लिया। रेलवे पुलिस बल और शहर की कई सामाजिक संस्थाओं जैसे श्री बालाजी संघ, श्री राम परिवार स्मृति तथा शिव मंदिर ट्रस्ट ने भी इस अभियान से प्रेरणा पाई। मॉस्को सरकार के विदेशी आर्थिक एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के उप प्रमुख ओल्गा झिलीना ने मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा, बीके विजय समेत अन्य बीके सदस्यों का सौहार्दपूर्ण स्वागत किया। उनके साथ उपस्थित प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिवीजन की दारिया पुस्तालोवा ने ब्रह्मा कुमारीज की विभिन्न वैश्विक परियोजनाओं की जानकारी प्राप्त की। दोनों अधिकारियों ने संगठन की निस्वार्थ सेवाओं की सराहना करते हुए निकट भविष्य में सेंटर आने की इच्छा जताई। मॉस्को में पारिवारिक आध्यात्मिक उत्सव गोल्डन ऑटम हर्ष और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्र की प्रथम ब्रह्मा कुमारी सदस्य लगभग 90 वर्ष की बीके नादेजदा का 36वां अलौकिक जन्म दिवस भी मनाया गया। यज्ञ स्थापना के समय स्थान खोजने से लेकर हर क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय सेवाएं दी हैं। सभी ने उनके जन्म दिवस की खुशियां मनाई। क्रिलात्स्कोए स्थित मॉस्को लॉन्गिटिविटी सेंटर में आयोजित सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रम वी विश यू हैप्पीनेस संपन्न हुआ। मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई, साथ ही 36 गुण परियोजना का परिचय दिया और राज्यों की जानकारी भी साझा की गई। बीके अलीना ने सांस्कृतिक टीम की ओर से कार्यक्रम का संयोजन किया। वहीं ब्रह्मा कुमारी सेंटर को सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेटिट्यूड भी प्रदान किया गया। ब्रह्मा कुमारीज राउरकेला के निर्देशन में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत स्टील सिटी में एक प्रेरणादायक युवा जन जागरूकता रैली निकाली गई। बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम में प्रारंभ इस रैली को विधायक रघुनाथ पल्ली दुर्गातांती, उपकुलपति अमिया कुमार, डीएफओ जसवंत सेठी, एक्साइज विभाग के सुपरिटेंडेंट जसकेतन बरिया तथा माउंट आबू से चिकित्सा प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह और बीके विमला ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। कुल 1606 प्रतिभागियों जिसमें छात्र छात्राओं, कैडेट्स, सामाजिक संस्थाओं, सुरक्षा बलों और विभिन्न विद्यालयों ने लगभग 8.5 किलोमीटर की इस रैली में उत्साह के साथ भाग लिया। मार्ग में 5 स्थानों पर प्रस्तुत नशा मुक्ति नुक्कड़ नाटकों ने जनमानस को जागरूकता का गहरा संदेश दिया। रैली बसंती कॉलोनी स्थित ब्रह्मा कुमारी सेंटर पहुंचकर शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई। इसके पश्चात आयोजित सम्मान समारोह में 60 विद्यालयों के 180 विजेता विद्यार्थियों को निबंध प्रतियोगिता के प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। राउरकेला सेवा केंद्र की बीके विमला, बीके श्वेता, बीके अंजलि, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर उमेश चंद्र बेहरा, बीके गणेश और सभी बीके सदस्यों के सहयोग से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
मेरा भारत, मेरा भारत, नारी जब जब जाएगी, स्वर्ग धर्म पर लाएगी। समाज से अंधकार मिटाने और जन सेवा की परंपरागत भावना को आगे बढ़ाते हुए स्वामी विवेकानंद नेत्र मंदिर, सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त प्रयासों से सूरत के कतार गांव में फ्री आई डायग्नोसिस कैंप का आयोजन हुआ। ब्रह्मा कुमारीज परिसर में चले इस शिविर में आंखों की जांच, नंबर चेक, आई प्रेशर चेक तथा मोतियाबिंद की जांच की सुविधाएं लोगों को निःशुल्क प्रदान की गई। स्वामी विवेकानंद की सेवा संस्कृति से प्रेरित इस अभियान के अंतर्गत उन जरूरतमंदों को विशेष लाभ पहुंचाया जा रहा है जो आर्थिक अभाव या उपचार की कमी के कारण दृष्टि खो चुके हैं। स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक शिविर में भाग लिया और जागरूकता के इस प्रयास की सराहना की। इस सेवा योग से शहर में स्वास्थ्य, करुणा और मानवीय सहयोग की नई किरण फैली। गुजरात बारडोली में RNG पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने ब्रह्मा कुमारीज के राष्ट्रीय अभियान बिलियन मिनट्स फॉर पीस में अपना सुंदर योगदान दिया। इसके तहत संस्थान के 2000 से अधिक विद्यार्थी और सभी प्रोफेसर प्रतिदिन 5 मिनट ध्यान में बैठकर मन को स्थिरता, संतुलन और उज्जवल संकल्पों से भर रहे हैं। यह रोज का छोटा सा अभ्यास पुरखों की बताई आत्म अनुशासन की राह की तरह छात्रों में एकाग्रता, स्मरण शक्ति, भावनात्मक दृढ़ता और सकारात्मक सोच को पोषित कर रहा है। इसी कड़ी में प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरदार पटेल व्यसन मुक्ति केंद्र में व्यसन से मुक्ति के लिए दाखिल हुए 380 भाइयों की रोज 5 मिनट के लिए 30 दिनों तक शांति दान के लिए संकल्प पत्र भरवाया गया। BK जयश्री के द्वारा विश्व को शांति देने का अभ्यास कराया गया। दुनिया का भी नियम है, आप जो दोगे वही आपको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? आज नहीं तो कल, नहीं तो आने वाले समय। तो क्यों ना हम अच्छा ही दें ताकि रिटर्न में हमारे पास अच्छा ही आए। इसीलिए देने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।